बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मुज़म्मिल अवान इस खबर के साथ हाजिर हूँ कि वो तमाम पशीन गोइयाँ, वो तमाम मफरूज़े के इलेक्शंस नहीं होंगे, इलेक्शंस मुलतवी हो जाएंगे, इलेक्शंस 8 फरवरी 2024 को नहीं होंगे। सर वो सब कुछ जो है वो गलत साबित हुआ। कल इलेक्शंस का डे है, कल फाइनल डे है। कल फाइनल जो है वो आपके सामने रिजल्ट्स होंगे। लोग अपना हक़ राह दही इस्तेमाल करेंगे, अपने वोट की ताकत से आवाम जो है वो अपने भरपूर जो है वो वोट की ताकत से मुजाहरा दिखाएगी और पता चलेगा कि आवाम के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो असम्बलियों तक पहुंचकर आवाम की आवाज़ कैसे बनेंगे। क्योंकि एक आम आदमी जिसका वोट इस जमहूरी निज़ाम के तसलसल के लिए, इस जमहूरी निज़ाम की बका के लिए एक अहम संग मील साबित होगा, वो शख्स अपना हक़ राह दही इस्तेमाल करेगा और 8 फरवरी 2024 को मुल्क भर में आम इंतखाबात होंगे। तो कल सर आप अपना वोट कास्ट करेंगे, हम अपना वोट कास्ट करेंगे, लेकिन एक जर्नलिस्ट जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कुछ ऐसी होती हैं कि वो ये किसी को नहीं बता सकता कि वो वोट किसको कास्ट करेगा। तो हमारी नज़र में जो बेहतर होगा हम उसको वोट देंगे। डेफिनेटली हम भी इस मुल्क के सिटीज़न हैं, हम भी इस मुल्क के शहरी हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि देखें कल जो इलेक्शंस हैं, कल इलेक्शंस का डे है और डेफिनेटली कल रात तक रिजल्ट्स अनाउंस हो रहे होंगे और फिर आप समझ लें कि अगले दिन तक ये पोजीशन हमें नज़र आ जाएगी कि कौन सी जमात हुकूमत बनाने की पोजीशन में है या कौन सी जमात जो है वो इस वक्त अक्सरियत में है और कौन सी जमात जो है वो इस वक्त मेजॉरिटी के साथ विन कर रही है। लेकिन इस वक्त दो किस्म की आप समझ लें कि मुख्तलिफ़ किस्म की आरां, दो किस्म की सोच। एक तो पहली बात कि कुछ लोगों का ये कहना है कि हुकूमत जो है वो मखलूत होगी, हुकूमत जो है वो बहुत समझ लें कि बहुत नैरो किस्म का, आप ये कुछ लोगों का कहना है कि बहुत वो कंजस्टेड सा काम होगा कि इधर से बंदे आए, इधर से आए और इस तरह की हुकूमत बनाई जाएगी। दूसरी तरफ कुछ लोगों का ये कहना है, दूसरी तरफ कुछ लोगों का ये कहना है कि डेफिनेटली जो पंजाब विन करेगा वो फेडरल विन कर जाएगा और जो पंजाब में हुकूमत बनाएगा वो फेडरल में गवर्नमेंट बना लेगा। लेकिन सर पंजाब में देखें, पंजाब में अक्सरियत के साथ जीतना और पंजाब में अक्सरियत के साथ विन करना वो इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि मुकाबला होगा, कांटेदार होगा और बहुत आप समझ लें कि कांटेदार मुकाबले होंगे। कुछ हलकों के अंदर, पंजाब के अंदर अगर मैं बिलखसूस बात करूं तो पंजाब के अंदर कई ऐसे हलके हैं जहां पर पीपल्स पार्टी का और पीटीआई का वोट बैंक बहुत स्ट्रांग है। जिस तरह कुछ जनूबी पंजाब के इलाके हैं, मुजफ्फरगढ़ हो गया, इसी तरह रहीम यार खान हो गया, मुल्तान हो गया, तो वहाँ पर पीपल्स पार्टी का वोट बैंक और उनका होल्ड बहुत स्ट्रांग है। इसी तरह मुस्लिम लीग नून जो है वो पंजाब की एक बहुत बड़ी पार्टी है, एक बहुत समझ लें कि बहुत पॉपुलर पार्टी है और पंजाब में वो गवर्नमेंट करते रहे हैं। उनको पता है कि पंजाब को किस तरह से चलाना है और पंजाब के अंदर उनका जो वोट बैंक है और उनका जो वोटर है उसको किस तरह से इंटैक्ट करना है, ये मुस्लिम लीग नून बेहतर जानती है। इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसने लास्ट टाइम पंजाब में गवर्नमेंट की और उस्मान बुज़दार वज़ीर आला पंजाब बने और उन्होंने वफाक में भी हुकूमत की, तहरीक इंसाफ को भी पता है कि पंजाब में कौन सी सीट्स हैं जो हम विन कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त एक प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान के एक बहुत बड़े लीडर, पाकिस्तान के एक बहुत बड़े जो है वो आप समझ लें कि पॉलिटिकल लीडर मिस्टर इमरान अहमद खान नियाज़ी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, वो उनको तो सज़ाएं हो गई। वो तो पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम से और इलेक्टोरल सिस्टम से तो नॉकआउट हो गए। उनकी जमात डेफिनेटली 9 मई के वाक़यात के बाद उस तरह से मुतहरक दिखाई नहीं दे रही, उस तरह से पॉपुलर दिखाई नहीं दे रही। लेकिन इस तरह अगर देखा जाए तो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो कुछ जमातें जो अलायंस में आएंगी, जिस तरह आईपीपी आएगी, मुस्लिम लीग काफ आएगी, एमक्यूएम आएगी। लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, इन दो जमातों के दरमियान मुकाबला होगा। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि देखें, इस वक्त अगर हम इंटायरली इससे थोड़ा सा हटकर बात करें, इस सिचुएशन से हटकर बात करें, तो हालात कुछ मुख्तलिफ हैं, सिनेरियो कुछ डिफरेंट है। क्योंकि सिंध के अंदर देखा जाए तो पीपल्स पार्टी के मद्दे मुकाबिल तहरीक इंसाफ भी है, उधर एमक्यूएम भी है, मुस्लिम लीग नवाज़ भी है। लेकिन पीपल्स पार्टी का सिंध में जो वोट बैंक है और होल्ड बहुत स्ट्रांग है।
तो वहाँ पर तो उनको शिकस्त देना बहुत मुश्किल है, जो कि नामुमकिन दिखाई दे रहा है। पंजाब की बात की जाए तो पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग नॉन, उसके लिए अब तक तो मैदान साफ है, क्योंकि देखा आपने कि तहरीक इंसाफ इलेक्शन कैंपेन नहीं कर सकी। 9 मई के वाक़यात थे, बहुत से लोग जेलों में थे, बहुत से लोगों को सज़ाएं हो गई, बहुत से लोग पार्टी छोड़ गए, बहुत से लोगों ने जो है वो इलेक्शन कैंपेन डर के मारे नहीं की, और बहुत से लोग डरे हुए थे। तो एक तरफ देखा जाए तो नून लीग के लिए पंजाब को विन करना इतना को मुश्किल नहीं होगा। अगर देखा जाए तो 70% या 65% उनके लिए मैदान साफ है। इसी तरह अगर हम केपीके की बात करें तो केपीके में सर अलायंस गवर्नमेंट बनती नज़र आ रही है। उधर अगर पीटीआई की हुकूमत ही ना बनी तो उधर फिर बनेगी मखलूत हुकूमत, क्योंकि केपीके के अंदर वोटर जो है तहरीक इंसाफ का, वो बिल्कुल वैसे इंडेक्ट है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि केपीके में पठान बरादरी बहुत है, खान कम्युनिटी बहुत है, तो वहाँ पर सारा वोट इमरान खान का है। इसी तरह अगर देखा जाए तो केपीके में मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं उनकी जमात भी कोई सरप्राइज़ दे सकती है, और वो भी वहाँ पर विन कर सकती है, वहाँ पर अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं। एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स यही हो सकते हैं, क्योंकि केपीके के कुछ ऐसे हलके जहाँ पर बहुत कांटेदार मुकाबला होगा, बहुत आप समझ लें कि स्ट्रांग वहाँ पर कॉन्टेस्ट होगा। कई ऐसे हल्के हैं जिस तरह परवेज़ खटक साहब हैं, अली अमीन गंडापुर हैं, उसके बाद कैप्टन सफदर साहब हैं, मुर्तज़ा जवेद अब्बासी हैं, सरदार मेहताब खान अब्बासी हैं, आफ्ताब शेरपाव साहब हैं, तो मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं। मतलब कई ऐसे हल्के हैं वहाँ पर केपीके में जहाँ पर बड़ा मजबूत और कांटेदार मुकाबला होगा। एमल वली साहब हैं, अमीर हैदर होती हैं, ग़ुलाम अहमद बलौर साहब हैं। तो सर वहाँ पर कांटेदार मुकाबले हैं। पंजाब के अंदर देखा जाए ख्वाजा साद रफ़ीक साहब हैं, शेख रुहेल असगर हैं, मियाँ नवाज शरीफ हैं, मरीम नवाज साहिबा, शहबाज शरीफ, हमज़ा, उसके बाद अफजल खोखर, सैफुल मलूक खोखर, हाफिज़ मियाँ नुमान, ऑन चौधरी। तो लाहौर के अंदर भी कई ऐसे हल्के हैं जहां पर बड़ा कांटेदार मुकाबला होगा। और अगर आप बात करें तो 127 लाहौर का जो हल्का है अताउल्ला तारड़ साहब का, 128 ऑन चौधरी साहब और 129 हाफिज़ मियाँ नुमान, ये 3 हल्कों में सर बड़ा कांटेदार मुकाबला होगा। इसी तरह अगर आप बात करें सिंध की, तो सिंध के अंदर आसिफ अली जरदारी साहब हैं, बिलावल भुट्टो हैं, उसके बाद खुर्शीद शाह हैं। मैं उन लोगों के नाम ले रहा हूँ जो बड़े प्रोमिनेंट जो है ना लीडर हैं, जो इस वक्त प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ की। फरियाल तालपुर साहिब हैं। इसी तरह आप करीब करीब देख लें तो आपको तमाम पॉलिटिकल लीडर्स मैदान में नज़र आ रहे हैं सिवाय इमरान खान साहब के। चूँकि इमरान खान साहब को सज़ा हुई और वो पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे से नॉकआउट हो गए, वो बिल्कुल मंजर आम से गायब हो गए, और सज़ाएं होने के बाद जो है उनको डेफिनेटली नाहल हो गए हैं वो तो अब इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं कर रहे। उनकी जमात जिस तरह से इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रही है, बल्ले का निशान भी गया, उनका जो इंतखाबी निशान बल्ला था वो भी वापस ले लिया गया। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि चूँकि उन्होंने पार्टी में इंट्रा पार्टी इलेक्शंस नहीं करवाए 2021 से लेकर अब तक बहुत टाइम था, और उनको बार बार जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कह रहा था तो उनको इलेक्शंस करवाने चाहिए थे। तो सर तहरीक इंसाफ तो तकरीबन नॉकआउट है। अगर आप ये बात करें तो तहरीक इंसाफ केपीके में कोई सरप्राइज़ दे सकती है, और आप ये कह सकते हैं कि केपीके में कोई अनहोनी वाक़या हो सकती है, कोई मौजा रोनुमा हो सकता है। लेकिन यहाँ पर आखिरी बात अगर मैं करूँ तो आज़ाद उम्मीदवारों का रोल बहुत अहम होगा, क्योंकि ये जो इलेक्शंस हैं इसमें डेफिनेटली आज़ाद उम्मीदवार सरप्राइज़ देंगे, और बहुत बड़ी तादाद में आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। बड़े मजबूत उम्मीदवार हैं। कई जगहों पर मुस्लिम लीग नून ने अपने उम्मीदवार नहीं उतारे, लेकिन वहाँ पर कुछ आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो मुस्लिम लीग नून के हमायत याफ्ता उम्मीदवार के तौर पर मंजर आम से आप समझ लें कि वैसे तो गायब हैं, लेकिन उनको अंदर खाते जो है वो सपोर्ट किया जा रहा है। तो कई ऐसे हलके हैं जहाँ पर आज़ाद उम्मीदवारों का होल्ड बहुत स्ट्रांग है। अगर आप बात करें नारोवाल के अंदर तो चौधरी दानियाल अजीज़ जो पहले मुस्लिम लीग नून के रहनुमा रहे हैं, अब वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की हैसियत से। इसी तरह तुफैल जट साहब हैं साहिवाल से, वो मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, वो पहले एमएनए भी रहे हैं, और तुफैल जट जो हैं उनकी जट बरादरी का बड़ा होल्ड है वहाँ पर साहिवाल में, चूँकि वहाँ पर एक सीट एडजस्टमेंट का मामला था, और नुमान लंगड़ियाल जो साबका सूबाई वज़ीर रहे हैं, IPP के उम्मीदवार हैं, वहाँ पर भी आप देख लें कि नून लीग वहाँ पर इनकार नहीं कर सकती थी, तो नून लीग ने वहाँ पर भी सीट एडजस्टमेंट की, और मलिक नुमान लंगड़ियाल साहब जो हैं उनके मुकाबले में तुफैल जट इंडिपेंडेंट
हैसियत में इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, लेकिन वो मुस्लिम लीग नून के हमायत याफ्ता उम्मीदवार ही समझे जाएंगे। इसी तरह अगर आप बात करें तो लाहौर के अंदर ओन चौधरी साहब, देखें ओन चौधरी साहब को जो टिकट मिला, मुझे नहीं पता कि उनको किस मेरिट के ऊपर टिकट दिया, किस बेस के ऊपर टिकट दिया। उनकी अपनी कोई पॉलिटिकल स्ट्रगल नहीं है, ना वो तहरीक इंसाफ के अंदर बतौर पार्टी लीडर के वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर सके, ना उन्होंने कभी को पॉलिटिक्स की। ये तो उन्होंने तब शुरू की जब वो इमरान खान का साथ छोड़ कर गए, और उसके बाद जब IPP में गए तो उसके बाद बड़े मुतहरक दिखाई दिए। अब की बार मुझे नहीं पता कि क्या होता है, लेकिन उनके मुकाबले में तहरीक इंसाफ ने सलमान अकरम राजा एडवोकेट, जो बाय प्रोफेशन एक लॉयर हैं, प्रोमिनेंट लॉ एक्सपर्ट है और पाकिस्तान के एक बड़े सीनियर और मुमताज़ माहिर कानून है, उनको टिकट जारी किया। तो वहाँ पर भी तगड़ा मुकाबला है। तो सर इसीलिए कुछ हलकों में आज़ाद उम्मीदवारों का होल्ड बहुत स्ट्रांग है और वहाँ पर आज़ाद उम्मीदवार कोई सरप्राइज़ दे सकते हैं। लास्ट बात ये करूँ कि गवर्नमेंट कौन बनाएगा। देखें, जो पंजाब विन करेगा वो हुकूमत बनाएगा। वज़ीर आज़म कौन होगा ये फ़ैसला आपको कल पता चल जाएगा। अभी मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि मुझे पता है कि वज़ीर आज़म दो शख्सियात में से एक बनेगी। दो में से एक शख्सियत जो है वो वज़ीर आज़म बनेगी। नाम मैं कोई नहीं बताऊंगा, सिर्फ मैं आपको हिंट दे सकता हूँ, सरप्राइज़ दे सकता हूँ कि दो में से एक शख्सियत वज़ीर आज़म बनेगी और दोनों जो हैं, दोनों इस वक्त मोस्ट फेवरेट हैं। अब आप समझ लें, कमेंट्स में आप जवाब दे सकते हैं कि वो दो में से एक शख्सियत कौन है। तो सर कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि कोलिशन में गवर्नमेंट बन जाए, हो सकता है एक सिंगल पार्टी जो है वो मेजॉरिटी के साथ गवर्नमेंट बना ले। लेकिन जिस तरह का इलेक्शन है, अगर तो आज़ाद उम्मीदवार को सरप्राइज़ देंगे तो सर फिर मखलूत हुकूमत बनेगी। फिर नज़र आ रहा है कि अगर इस इलेक्शन में आज़ाद हैसियत में जीतने वाले उम्मीदवारों की तादाद ज़्यादा हुई तो फिर सर इस मुल्क में आप समझ लें कि हुकूमत जो है ना वो मखलूत होगी। फिर एक सिंगल पार्टी हुकूमत नहीं बना सकती। 2013 वाला मुझे नहीं लगता कि 2013 वाली गेम चलेगी, जिस तरह नून लीग जो है वो 2/3 मेजॉरिटी के साथ गवर्नमेंट में आई, क्योंकि इस बार हालात कुछ मुख्तलिफ हैं, सिचुएशन डिफरेंट है, इंटायरली हालात बहुत मुख्तलिफ दिखाई दे रहे हैं। तो ये कल पता चल जाएगा। अवाम अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। 6 बजे तक रिजल्ट आ रहे होंगे। अगले दिन तक आपको पता चल जाएगा कि कौन सी पार्टी गवर्नमेंट बनाने की पोजीशन में है। अपनी राय का कमेंट्स में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आला निगहबान।